स्पिट्सविला के सेट पर जब एक लव ट्रायंगल बना तो सब कुछ तबाह तो होना ही था। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि कौन है विलन और कौन है असली विक्टिम। क्या आकांक्षा के साथ हुआ है गलत, या फिर उन्होंने इस गेम को अपनी ही मुट्ठी में कर लिया है, या फिर ये सारी रूरू और योगेश की प्लानिंग थी जिसकी वजह से आकांक्षा का दिल टूटा है। सो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्पिट्सविला के काफी फेमस लव ट्रायंगल की, जिसमें इन्वॉल्व है रूरू, योगेश एंड आकांक्षा। एंड आज हम जानेंगे कि पूरी कहानी एक्चुअल में है क्या, वो भी फैक्ट्स के साथ में। अगर आप एक स्पिट्सविला फैन हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। स्टार्टिंग से ही स्पिट्सविला के सीजन में योगेश एंड आकांक्षा की केमिस्ट्री लोगों के दिलों को छू गई थी। दोनों का जिस तरीके से रियल कनेक्शन बना वो देखने वाला था। उनकी प्यारी प्यारी डेट्स, वो प्यारी लवी डवी बातें, योगेश के लिए आकांक्षा की आंखों में प्यार और एक दूसरे के ऊपर उनका विश्वास फैंस का दिल जीत ही रहा था। जब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया जो थी योगेश की एक्स रूरू। जिस दिन रूरू शो में एंटर हुई उसी दिन लोगों ने देखा कि योगेश ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए। कल तक आकांक्षा के साथ रहने वाला योगेश आज सबके सामने रूरू को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था एंड उनकी केमिस्ट्री कुछ अलग ही लेवल थी। लेकिन इन सबके बीच में प्लानिंग क्या थी और एक्चुअल कहानी थी क्या? कई सारे लोगों को स्टार्टिंग में लगा कि आकांक्षा के साथ काफ़ी गलत हुआ है, बिकॉज एक दिन में पलट जाने वाला प्यार कैसा प्यार हो सकता है। कल तक जिसके साथ थे आज उसी को अनजान कह रहे हैं, ये थी उस समय योगेश की कहानी। बिकॉज सबके सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अभी भी रूरू को मिस करते हैं, उनके साथ में रहना चाहते हैं, जबकि आकांक्षा को इसका कुछ आइडिया ही नहीं था। I missed you too. I guess मुझे बताना चाहिए था तुम्हें। सबके सामने आकांक्षा का दिल टूट गया था पूरी तरीके से एंड धीरे धीरे टाइमलाइंस रिवील होना शुरू हुई। बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो, मैं योगेश पे इतना ट्रस्ट करती हूँ कि कुछ भी हो हमारी रिलेशनशिप में कुछ उसकी वजह से ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। लोगों को रियलाइज हुआ कि शायद योगेश एंड रूरू की कहानी इतनी सिंपल नहीं है जो अभी लग रही है। बिकॉज शो में आते टाइम योगेश ने कहा था कि उनका ब्रेकअप कम से कम 6-7 महीने पहले हो गया था। लेकिन इंस्टाग्राम की टाइमलाइंस देखें तो रूरू के साथ पार्टीज की फोटोज कुछ ही महीने पहले की नज़र आती हैं एंड कुछ ऐसी भी फोटोज हैं जो कहीं ना कहीं ये भी क्लेम करती हैं कि 1 महीने पहले ही स्पिट्सविला के स्टार्टिंग के रूरू एंड योगेश साथ में थे। तो क्या सच में उनका रिलेशनशिप कभी ख़त्म हुआ भी था, या फिर ये सब एक प्लानिंग थी? जब आकांक्षा का दिल टूटा तो काफ़ी सारे लोगों ने आकांक्षा को सिंपैथी देना शुरू कर दिया, बिकॉज एक्चुअली में उनके साथ गलत हुआ था। बिकॉज योगेश ने कल तक जिससे प्यार का नाटक किया आज उसी के सामने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया। सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था एंड इंटरनेट पर जैसे ही ये चीज़ें वायरल हुई इंटरनेट ब्लो अप हो गया एंड यहाँ पे योगेश एंड रूरू काफ़ी बड़े विलन्स बन गए थे लोगों की नज़र में। लेकिन उसके बाद एक्चुअल में लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, बिकॉज लोगों को लगा कि शायद रूरू एंड योगेश का रिलेशनशिप रियल है, उनके बीच की केमिस्ट्री रियल है एंड उनके जैसे जैसे पार्ट्स शो में आने लगे लोग इस कपल को ज़्यादा पसंद करने लगे। एंड साथ ही में एक बड़ा ट्रांजिशन हुआ आकांक्षा की पर्सनालिटी में, बिकॉज अब आकांक्षा वो पहले वाली आकांक्षा नहीं रही। उन्होंने योगेश को आंसर देना शुरू किया, बोल्ड स्टेटमेंट्स करने शुरू किए, जिसके बाद फैंस को लगा कि ओ आकांक्षा तो बदल गई है। क्या आकांक्षा अपना गेम खेलना शुरू कर रही है? बिकॉज यहाँ पर अगर सिंपैथी को यूज़ करके आकांक्षा ने अपना गेम चेंज करने की कोशिश करी तो काफ़ी गलत किया, बिकॉज फैंस ने उनके हार्ट ब्रेक को एक रिलेटेबल हार्ट ब्रेक माना एंड उन्हें प्यार दिया। सीन होने वाला है, तू मेरे को पहले भी बता सकता था कि आकांक्षा अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ये बात आगे कंटिन्यू ही नहीं करना चाहूंगा। आपको मेरे वेरी बिग डील फॉर मी। उसको भी पता था कि मैंने इतना ओपन अप कभी किसी के साथ नहीं किया एंड मैं किस स्टेट में हूँ, उसके बाद भी वो एक बार नहीं। लेकिन उसी हार्ट ब्रेक का सिंपैथी यूज करके आकांक्षा ने फेम गेम किया एंड उसके बाद में एक नया कनेक्शन भी बना लिया। ऑल्दो गेम के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें ठीक थी, बिकॉज गेम में आगे बढ़ने के लिए उन्हें कनेक्शन चाहिए एंड उनके सामने जब योगेश ने रूरू को आई लव यू कह ही दिया है तो अब आकांक्षा इसमें क्या ही कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को रूरू एंड योगेश की कहानी सच लगने लगी वहीं पर काफ़ी सारी टाइमलाइंस रिवील होने लगी। कुछ इंटरव्यूज में लोगों ने नोटिस किया कि रूरू एंड योगेश की जो लाइन्स है वो मैच ही नहीं हो रही हैं। योगेश कभी कह रहे हैं कि रूरू से काफ़ी महीनों से उनकी बात नहीं हुई थी, वहीं पर रूरू उन्हें कह रही हैं कि नहीं उन्होंने उन्हें टेक्स्ट किया था। I actually expected you to call me. मैं
You know, it was not entirely my fault. It was mine also. I said sorry for my shit, right? कुछ इंटरव्यूज में दोनों के स्टेटमेंट्स काफी डिफरेंट थे एंड लोगों को लगा कि शायद ये एक फुल प्रूफ प्लानिंग है एंड इनका रिलेशनशिप कभी रियल था ही नहीं। एंड फिर जब शो पे चला गया उसके बाद तो वो फोन सबमिट कर देता हमारा, तो फोन स्विच ऑफ ही रहता है। I actually contacted him. I sent him a couple of messages. I got a call from his number which was with your brother. हाँ, तो ऐसा हुआ था। एंड अगर यहाँ पर दोनों ने अपने रिलेशनशिप को नाटक की तरह यूज करा है गेम जीतने के लिए, तो ये काफी ज्यादा गलत है। बिकॉज आकांक्षा एक ट्रू लव में थी एंड वहाँ पर योगेश ने अगर उनके साथ गेम खेला एंड उनकी फीलिंग्स को इस तरीके से यूज किया है, तो ये बहुत ही गलत पोर्ट्रे करता है। बिकॉज कुछ भी हो, अपने गेम के लिए किसी का दिल दुखाना बहुत ही ज्यादा गलत बात है एंड उसकी वजह से शायद सामने वाले को लाइफ टाइम ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो एक गेम के लिए किसी के साथ में इतना वर्स्ट करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऑल्दो देखा जा रहा है कि शो में रूरू एंड योगेश का जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है एंड वहीं आकांक्षा काफ़ी बोल्ड हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आकांक्षा ने स्टेटमेंट्स दिए हैं योगेश के अगेंस्ट में एंड योगेश भी अब आकांक्षा के साथ उतना कनेक्टेड नहीं है। वेरी बिग डील फॉर मी। उसको भी पता था कि मैंने इतना ओपन अप कभी किसी के साथ नहीं किया एंड मैं किस स्टेट में हूँ, उसके बाद भी वो एक बार नहीं आया और ये सारी चीजें वो मुझसे डोम में कह रहा है। ये हमारी फर्स्ट कन्वर्सेशन है आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड। बट फैंस को काफ़ी वियर्ड लग रहा है कि किस तरीके से एक ही दिन में योगेश ने अपना पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया एंड आज वो पब्लिकली सबके सामने रूरू को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस सब के बीच में फैंस का रूरू के लिए काफ़ी वियर्ड ओपिनियन है। कई लोगों का कहना है कि रूरू योगेश के साथ सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए आई हैं एंड ये योगेश एंड रूरू की प्लानिंग थी। बिकॉज अगर कोई इंसान आपका पहला प्यार है एंड किसी शो पर जाकर वो किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्शन बना लेता है एंड आपके वापस आने पर आपके पास आ जाता है, तो ये कैसा कनेक्शन है? अगर वो रियल में आपसे प्यार करता था तो फिर वो कैसे किसी और के साथ कनेक्शन बना सकता है? एंड अगर उसने किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया तो आप किस बेसिस पर उसके वापस आने पर उसे एक्सेप्ट कर रहे हो? सो कई सारे फैंस को लगता है कि यहाँ पर रूरू भी अपना गेम खेल रही हैं बिकॉज उन्हें ये शो जीतना है एंड यहाँ पर योगेश की भी प्लानिंग है। तो अगर सच में योगेश एंड रूरू की ये प्लानिंग है तो जल्दी ही सच सामने आएगा। लेकिन जो भी हुआ इसमें आकांक्षा के साथ काफ़ी गलत हुआ है एंड फैंस को आकांक्षा का जो ये बोल्ड कम बैक है काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि आकांक्षा इस शो को जीते अपने न्यू कनेक्शन के साथ में एंड वहीं पर योगेश एंड रूरू को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है। जबकि इंटरनेट पे भी दोनों अपने आप को क्लैरिफाई करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैंस बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं है योगेश एंड रूरू के इन एक्शंस को लेकर। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहना है एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।